और सुनी जाए। मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूं कि बुरी तरह मेरे पीछे जमाना पड़ता है, जो बोझ उठाए ना उठे उठाना पड़ता है। अमीरे शहर की महफिल में हम नहीं जाते, बगैर बात वहां मुस्कुराना पड़ता है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब आरिफ खानपुरी साहिब का। कि पर्दे से बाहर अब तक आई न जो निकल के, पर्दे से बाहर अब तक, पर्दे से बाहर अब तक आई न जो निकल के, मैं पेश कर रहा हूँ अशआर उस गजल के, मैं पेश कर रहा हूँ। क्या बात आरिफ मियां ने बोल दिया, दुबई का तुम्हारा पक्का हो गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या अच्छा बदला है साहब। भैया ये वीडियो मत बनाओ, दाद दो, बस दाद देने का काम करो तुम बस। पर्दे से बाहर अब तक आई न जो निकल के, मैं पेश कर रहा हूँ अशआर उस गजल के, मैं पेश कर रहा हूँ अशआर उस गजल के। और एक शेर रोमांटिक मूड में पढ़ता हूँ, मुलाजा करें। कि पानी में दिख रहे हैं रुखसार यूं कमल के। वसीम भाई आवाज निकालिए, गर्दन ना हिलाइए। पानी में दिख रहे हैं, पानी में दिख रहे हैं, पानी में दिख रहे हैं रुखसार यूं कमल के, जैसे किसी हंसी का चिलमन से चेहरा झलके, जैसे किसी हंसी का चिलमन से चेहरा झलके, जैसे किसी हंसी का। पानी में दिख रहे हैं रुखसार यूं कमल के, जैसे किसी हंसी का चिलमन से चेहरा झलके। कल हम जवान होकर भी जो न जानते थे, अखलाक भाई खास तौर से, कल हम जवान होकर, कल हम जवान होकर भी जो न जानते थे, बच्चे समझ रहे हैं वो बातें आज कल के, बच्चे समझ रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं। आजकल समझ रहे हैं ये अखलाक भाई, समझ रहे हैं आजकल ये। यार तुम फिर चाय लिया है। चाय का सिलसिला रोक दो। एक शेर गजल का रह गया है जिसके लिए गजल पढ़ी जा रही है। पर्दे से बाहर अब तक आई न जो निकल के, मैं पेश कर रहा हूँ अशआर उस गजल के। मैं उस्ताद तरन्नुम सही है, आखिरी शेर जिसके लिए गजल हुई, मुलाजा करें स्टेज से, खास तौर से तवज्जो शोरा किराम से। कि कल हम जवान होकर भी जो न जानते थे, बच्चे समझ रहे हैं वो बातें आज कल के, बच्चे समझ रहे हैं वो बातें आज कल
के बच्चे समझ रहे हैं, वो बातें आजकल के बच्चे समझ रहे हैं। उम्र बढ़वा दी आपने। तुम्हारे एक प्रोग्राम और पक्का हो गया। आदि तकलीफ जाएंगे बच्चे समझ रहे हैं। ये जो मैं जोर लगा रहा हूँ, एक शेर इस गजल में है, उसी के लिए ये गजल हुई और उसी को मैं सुनाना चाहता हूँ कि बच्चे समझ रहे हैं वो बातें आजकल के ये भी, अब वो शेर सुन लीजिए कि ये भी न रह सकेंगे, ये भी है मिटने वाले। अखलाक भाई अगर शेर हुआ है तो दाद, आपकी दाद चाहो निजामी साहब। ये भी न रह सके, ये भी न रह सकेंगे, ये भी न रह सकेंगे, ये भी न रह सकेंगे, ये भी है मिटने वाले। जो नक्श रह गए हैं माजी के हल्के हल्के, जो नक्श रह गए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ा रंग, अच्छा पढ़ा रंग। ये भी न रह सकेंगे, ये भी है मिटने वाले। जो नक्श रह गए हैं माजी के हल्के हल्के, जो नक्श रह गए हैं माजी के हल्के हल्के। आखिरी शेर गजल का मुलाजा करें आप हजरात, फिर थोड़ा सा रोमांटिक हो जाइए कि हैं खुश्क होने वाले बीमार गम के आंसू। वसीम भाई हम पे तो ऐसी शायरी है भाई, देखो सुनना चाहो तो सुन लो। कहने शायरी क्या कहने आरिफ भाई, बहुत अच्छा। जो नक्श रह गए हैं माजी के हल्के हल्के, हैं खुश्क होने वाले बीमार गम के आंसू। हैं खुश्क होने वाले, हैं खुश्क होने वाले बीमार गम के आंसू। चाहो तो देख जाओ मेहमान है चंद पल के, चाहो तो देख जाओ मेहमान है पल दो पल के, चाहो तो देख। बहुत शुक्रिया आपका। तो तहत की बिल्कुल ना हो रही है क्या? नहीं तुम्हारे तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। अच्छे रंगों वाले होते हैं मेरे पास। बहरहाल मेरा दोस्त, एक दोस्त 30 साल पुराना सलीम काशिफ, उसकी बार बार उससे दरख्वास्त हो रही है कि भाई वो एक तरन्नुम है जो पढ़ा जाए। बहरहाल वो बहुत आवाज़ उसके लिए चाहिए, कोशिश करता हूँ 2 शेर उसके पढ़ दूँ तो फिर जो है। वैसे भी रास्ते में एक, मैं नाम से आपके वाकिफ नहीं हूँ, तारिक नियाजी साहब, रास्ते में एक मतला ताज़ा बिल्कुल मुलाजा फरमाया अभी रास्ते में, मुलाजा करें कि हाथ तेरा न हो जब मेरे हाथ में, जब मेरे हाथ में हाथ तेरा न हो, हाथ तेरा न हो, जब मेरे हाथ में आग लग जाए ऐसी मुलाकात में, आग लग जाए
मुलाकात में तेरा आपने कर दिया सारी गुंजाइश है खत्म हो गई। लेकिन कसम खुदा की पहुंच गई आवाज वहां मुशायरा छुटा दूंगा। क्या रास्ते में हुआ ये भी है। एक रास्ते का एक मतला मैंने सुनाया आपको, अब अगर इजाजत हो तो दोबारा पढ़ दूं। कि हाथ तेरा न हो जब मेरे हाथ में आग लग जाए ऐसी मुलाकात में, हाथ तेरा न हो। एक मतला और दो शेर इसी तरन्नुम से सुन लीजिए, फिर एक गजल है, 2-3 शेर उसके सुनाना चाहता हूं मैं। कुछ लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, तारिक साहब तक तशरीफ रखते हैं। मैं भूल गया, चलो बहरहाल दूसरा सुन लो। खबर जाएंगे बेखबर आएंगे, बेखबर देख जाएंगे। कि हौसला चाहिए तोहमतों के लिए, तारिक भाई, तोहमतों के लिए हौसला चाहिए, हौसला चाहिए तोहमतों के लिए। इश्क होता नहीं बुज़दिलों के लिए, इश्क होता नहीं बुज़दिलों के लिए, हौसला चाहिए तोहमतों के लिए। इश्क होता नहीं बुज़दिलों के लिए। अब फिर भूल गया मैं, पढ़ता नहीं हूं मैं, वो एक गजल है, 2-3 शेर उसके सुन लो यार बस। बीते दिन यूं भुलाने पड़े, बीते दिन यूं भुलाने पड़े, बीते दिन यूं भुलाने पड़े। आपके खत जलाने पड़े, आपके खत जलाने पड़े। और एक मतला और वसीम भाई, कि यार यार जब आजमाने पड़े, यार जब आजमाने पड़े, यार जब आजमाने पड़े, हमको दुश्मन मनाने पड़े, हमको दुश्मन मनाने पड़े। अब यहाँ से इस गजल के शेर हैं 2-3, वो सुन लीजिए बस। जी जी अच्छा कि सहन का काटना था शजर, बहुत नाजुक सा शेर है तारिक भाई, जहन का नहीं सहन का।
सहन का काटना था शजर, सहन का काटना था शजर, कुछ परिंदे उड़ाने पड़े, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ परिंदे उड़ाने पड़े, और दिल 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 किसी से मिला ही नहीं। किसी से मिला ही नहीं। बच्चों शेर सुनो। तारिक भाई ये शेर सुन लीजिए यार। दिल किसी से मिला ही नहीं, दिल किसी से मिला ही नहीं, हाथ सबसे मिलाने पड़े, दिल किसी से मिला ही नहीं, हाथ सबसे मिलाने पड़े। आखिरी शेर गजल का जिसके लिए गजल हुई, मुलाजा करें। वो जो टूटे हुए जाम थे, आज तो बच्चे भी तुम हो और जाम भी तुम हो। वो जो टूटे हुए, अखलाक साहब कहीं कोई लफ्ज मिसरा नहीं कह रहा हूं, कहीं कोई लफ्ज हो गया हो तो कारी साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, शहादत साहब बैठे, कहीं कोई लफ्ज इसमें शेर में हो गया हो तो आपकी कि वो जो टूटे हुए जाम थे, वो जो टूटे हुए जाम थे, क्या करे मुंह लगाने पड़े, वो जो टूटे, समझ गए वो जो टूटे हुए जाम थे, देखिए यहाँ कुछ असातिज़ा बैठे हैं और मैं शर्मा रहा हूँ इनके सामने पढ़ते हुए कुछ शायरी, क्योंकि बहुत अच्छा शेर कहने वाले लोग हैं, मैं तो बस ये मामूली सा शायर हूँ, चलता फिरता, आप समझ लो। वो जो टूटे हुए जाम थे, क्या करे मुंह लगाने पड़े। आखिरी शेर गजल का बहुत नाजुक, एक जरा सी हंसी के लिए, तारिक भाई, एक जरा सी हंसी के लिए, एक जरा सी हंसी के लिए, कितने आंसू बहाने पड़े। बहुत शुक्रिया।